आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि असम भारत की सामरिक दृढ़ता और विकासशील आत्मविश्वास का प्रतीक बनता जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत ना तो कमजोर है ना चुप रहने वाला है। अब उनकी सरकार ने यह भी साबित किया है कि असम अब उग्रवाद, पिछड़ेपन और हशिया की राजनीति से बाहर निकलकर विकास, आधुनिकता और राष्ट्रीय सुरक्षा का केंद्र में खड़ा है। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम आपको बता दें कि हाल ही के दिनों में बांग्लादेश के कुछ नेताओं द्वारा भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को अलग थलग करने जैसी बातें कही गई हैं। ये न केवल भारत की प्रभुसत्ता पर हमला है बल्कि क्षेत्रीय शांति के लिए भी गंभीर खतरा है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने इस पर भी जवाब दिया कि वह सिर्फ असम के मुख्यमंत्री के नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की भावना का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने कहा कि भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और ऐसे में बांग्लादेश को इस तरह की कल्पनाएं करने से पहले अपनी कमजोर नसों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि हम आपको ये भी बता दें कि पहले जहां उत्तर प्रदेश को दुरुस्त इलाका समझा जाता था, आज वही क्षेत्र भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का प्रवेश द्वार है। चिकन नेक को लेकर डर दिखाने वालों को यह समझना होगा कि असम और पूरा उत्तर प्रदेश अब राजनीति उपेक्षा का शिकार नहीं बल्कि राष्ट्रीय प्राथमिकता है। यही आत्मविश्वास असम के भीतर भी दिखता है। हेमंत बिस्व शर्मा के नेतृत्व में राज्य ने उग्रवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी है। बोडो, कार्बी, आदिवासी और अन्य संगठनों के साथ शांति समझौते कर असम को लंबे समय से चली आ रही हिंसा से बाहर निकाला है। आज असम में बंदूक की जगह विकास की भाषा बोली जा रही है और डर की जगह निवेश का माहौल बन रहा है। आपको बता दें कि हेमंत बिस्वा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह राज्य के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री द्वारा लगभग 4000 करोड़ रुपए की लागत से बने गुवाहाटी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन होने बताएगा कि असम अब वैश्विक मानकों पर खड़ा होने को तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत जल्द प्रधानमंत्री, गृह मंत्री आएंगे और फिर से असम को एक नई योजना दे के एक नया रूप रंग भी देंगे। इसी से पहले एयरपोर्ट के इर्द गिर्द एयरो सिटी, MRO हब, एविएशन ट्रेनिंग स्कूल और एलिवेटेड कॉरिडोर जैसी योजनाएं यह साफ करती हैं कि सरकार केवल इमारतें नहीं बना रही है बल्कि युवाओं के लिए भविष्य गढ़ रही है। यह नई ब्रह्मपुत्र पर इनलैंड वाटरवे टर्मिनल, रिवर टूरिज्म को बढ़ावा और प्रधानमंत्री के फेरी से छात्रों का सम्मान, ये सब असम को आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों रूप से नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास कर रही है।